अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक बच्चों हम शुरू कर रहे हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में। हमारा टॉपिक बुनियादी तौर पर अल्केन्स के बारे में चल रहा है और हमने 5 चीज़ें मैंने आपको बताया था डिस्कस करनी है। नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रिएक्टिविटी। तो ये चौथा पॉइंट हमारे पास आ गया, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में। पहले बेटा हम रिएक्टिविटी को जनरल सीखेंगे कि रिएक्टिविटी है किस तरह की, अल्केन किस टाइप की रिएक्टिविटी दिखाते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्टिविटी को डिसाइड करेंगे। और उसके बाद फिर पर्टिकुलर हम डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करके अल्केन का बिहेवियर देखेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, चले तो बेटा सबसे पहले तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की जब आप बात करें तो फ़ौरन से एक लफ्ज़ जहन में आ जाता है पैराफिन्स। आपको पता है अल्केन्स को जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उन्हें हम पैराफिन्स का नाम भी दिया करते हैं। ठीक है, अब जो पैराफिन की टर्म है ये क्या कहती है, असल में आपके पास लैटिन में वर्ड होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में आपके पास टर्म्स होती हैं। पैरा का जो टर्म है यहाँ पे वो निकला है लैटिन के पैरम। ठीक है, इस पैरम का मतलब होता है लिटल, थोड़ा। ओके, और जो दूसरा जो टर्म है एफिन्स, इसका मतलब इंग्लिश में हुआ करता है अफिनिटी या फिर आप बोलते हो रिएक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया, लिटिल रिएक्टिविटी। क्योंकि अल्केन्स जो हैं इतने रिएक्टिव नहीं होते, इतने रिएक्शन शो नहीं करते, इस वजह से हमने इनका नाम क्या रख दिया हुआ है, पैराफिन्स रख दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास कोई अल्केन पड़ा हुआ है, मतलब अगर मान लें ये मैं बोल देता हूँ कि एक अल्केन हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर डिफरेंट अटैकिंग रिजेंट्स आ जाएं, मतलब अगर ये अल्केन है अंडर द एक्शन ऑफ एन एसिड या कोई बेस आ जाए या कोई और रिजेंट आ जाए, लाइक आप पढ़ते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया या कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ गया जो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा अल्केन को, तो याद रखें अल्केन इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करने लगा। मतलब फिर आप क्या बोलेंगे, अल्केन बुनियादी तौर पे इनर्ट है। क्या है, इनर्ट, या आप बोलेंगे स्टेबल है, या आप कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव है। किसकी तरफ, इन तमाम चीज़ों की तरफ, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपके अल्केन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्केन इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए तो नाम रखा पैराफिन्स। क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब ये जो बात हम कर रहे थे ये है बेटे अंडर नॉर्मल कंडीशंस, कि हमने बात की कि अल्केन की तरफ कोई भी रिजेंट आ जाए, एसिड आ जाए, बेस आ जाए, अल्केन वुड बी स्टेबल, अल्केन वुड बी इनर्ट टुवर्ड्स दैट स्पीशीज़। ये कब है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन अगर आप बात कर रहे हों किसी और सिनेरियो में, देखिए अंडर नॉर्मल कंडीशन का वैसे मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन का मतलब है जब आप कुछ नहीं कर रहे, रिएक्शन करवाने के लिए आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, सीधा एक अल्केन पकड़ा, उसके सामने एक एसिड ला के रखा, रिएक्शन नहीं हुआ, बेस ला के रखा, रिएक्शन, आप कुछ नहीं कर रहे, रिएक्शन करवाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। यानी कि आप अगर एसिड को ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करें, अल्केन को थोड़ा नज़दीक करके रखें या अल्केन को थोड़ा हीट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस के तहत रिएक्शन नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप बात करें अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, कैसे, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, तो देखें स्पेसिफिक कंडीशंस का यहाँ पे क्या मतलब है, स्पेसिफिक कंडीशन से मुराद यहाँ पे होगा आपके बनाए गए हालात। मतलब आम तौर पे तो रिएक्शन नहीं हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया, आपने कोई हालात ऐसे बना दिए जिसकी वजह से अल्केन मजबूर हो जाए,
तो उस सूरत में अल्केन का क्या रिस्पॉन्स होगा? तो बेटा तब तो फिर ज़ाहिर अल्केन मजबूर है वो रिएक्शंस देखता है, ठीक है। तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस आप अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर लगाओ, प्रेशर अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करो, या कोई कैटालिस्ट लगा दो, कोई अपनी तरफ से आप कंडीशंस जब जनरेट करोगे तो रिएक्शंस होते हैं। और 2 टाइप के रिएक्शंस अल्केन तब देता है। तो पहली टाइप का जो रिएक्शन है वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं उर्दू में बेटा तबादले का रिएक्शन। तबादला समझते हैं? चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक अल्केन है, सिंपलेस्ट अल्केन ले लें, मीथेन, कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ मीथेन। अब आप क्या करें, इसके पास रिएक्शन करने के लिए इस अल्केन के पास आप बाहर से कोई 5वीं चीज़ लेकर आएँ। 4 हाइड्रोजन तो जुड़े हैं, 4 बॉन्ड पूरे हैं। सपोज़ आप एक स्पीशी लेकर आते हैं ए, और आप अल्केन को कहते हैं इससे रिएक्शन कर लो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कंडीशंस के तहत ए को मीथेन के पास लेके आते तो ये जो मीथेन है ये मना कर देता। उसकी वजह क्या है? सैचुरेटेड है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो वो बोलेगा भी ए को मैं कहाँ अटैच करूँ, मेरे पास कोई वैलेंसी खाली नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगा, सीधा मना कर दिया। इसीलिए तो पैराफिन है, रिएक्शन नहीं करता। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस की बात हो रही है, आप ए को तैयार करके लाए, कोई ए को टेम्परेचर दे दिया, कोई उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी, या अल्केन के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, तो अब की बार अल्केन रिएक्शन देने पर मजबूर है। अब फ़र्ज़ करें ए को आपने काबिल करके बनाया, यहाँ पे कोई काबिलियत आपने दी उसको, कोई एनर्जेटिक उसको कर दिया, एनर्जाइज हो गया वो, तो अब ए अगर इस काबिल हो गया है तो वो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो क्या करे, यहाँ पर ये जो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनमें से किसी एक को हटाकर उसकी जगह ले ले। मतलब ये हाइड्रोजन इसके सामने आ रहा है, ए के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दे तो वो खुद इसकी जगह पे लग सकता है। मतलब क्या होगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो एज सच लगे रहेंगे, लेकिन ये जो चौथा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फ्री हुआ है अभी अभी, इसके साथ आके कौन लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा ये ए, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से बाहर आ गया इस तरह। तो गौर किया आपने, ए ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो बेटा रिएक्शन तो हो गया ना। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देना, तबादला कर देना। ए आया तो उसने हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह पे बैठ गया। तो केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं ये सब्स्टिट्यूशन हो गई, तबादला हो गया। किसका तबादला? हाइड्रोजन का तबादला हो गया ए से। तो इस तरह के जो रिएक्शन है उन्हें बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन को, नाइट्रेशन को और इस तरह के रिएक्शंस, ये तमाम के तमाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पहली टाइप का रिएक्शन जो स्पेसिफिक कंडीशन में अल्केन देता है। और सेकंड टाइप का जो रिएक्शन अल्केन देते हैं वो आपके पास होते हैं थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी है। अब देखें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है थर्मल का क्या मतलब होगा। थर्मल का मतलब होगा वो रिएक्शन जो टेम्परेचर इंड्यूस्ड हो, जिसको आप हाई टेम्परेचर पे करवाओ, जो टेम्परेचर की मदद से हो, ऐसा रिएक्शन थर्मल रिएक्शन। और कैटालिटिक का मतलब क्या होगा? यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन देगा अल्केन जो या तो थर्मल हीट बेस्ड होंगे, हीट उसको इंड्यूस करवाएगी, टेम्परेचर इंड्यूस करवाएगा, या फिर वो कैटालिटिक होंगे, मतलब यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन हो जाएगा। अब ये जो भी रिएक्शंस होते हैं ये हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए होते हैं, जो ये सनलाइट से भी हो सकते हैं। सोलर एनर्जी समझते हैं, अगर ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करें, हम लिखेंगे कुछ रिएक्शंस में ना सनलाइट को कंडीशन के तौर पर, तो ये क्या होती है? ये भी तो एनर्जी है ना। रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिलेगी, अल्केन को जब एनर्जी मिलेगी तो रिएक्शन होगा। और इस तरह के रिएक्शंस में क्या होता है, जब सनलाइट इस तरह एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या रिएक्शन होते हैं, इस तरह के रिएक्शंस में ना फ्री रेडिकल्स बना करते हैं। क्या बना करते हैं? फ्री रेडिकल्स। इसका तज़किरा मैंने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में किया था, आपको बताया था फ्री रेडिकल क्या चीज़ है। एनी स्पीशी विच इज़ कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो फ्री रेडिकल। याद होगा आपको एसीटेट फ्री रेडिकल हमने CH3 नेगेटिव जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनवाई थी, फिर अल्केन बनवाया था। ओके, तो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं और ये बड़े रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में फिर फ्री रेडिकल्स के ज़रिए से काम चला करता है आगे।
ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के रिएक्शंस हैं जो अल्केन स्पेसिफिक कंडीशंस में दिया करते हैं। ठीक है, तो ये आपने रिएक्टिविटी देख तो ली अल्केन की, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में फ़र्ज़ करें, वो आप उसने आपको कहा, क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि वाई अल्केन्स आर अनरिएक्टिव, वाई अल्केन्स आर अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, कि अल्केन्स जो हैं ये कंपाउंड्स की एक अनरिएक्टिव क्लास क्यों है, रीज़न बताएं, या वो यूँ कह सकता है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, जवाब सेम रहे। तो बेटा इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, आइए लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके आंसर में, यानी अगर यहाँ पर आप हेडिंग लगा दें, चले हेडिंग नहीं, वो बाद में लगाते हैं, यहाँ पर आप सिंपल लिख दें, 2 बातें हैं। नंबर 1, पहली जो वजह है वो हमारे पास होगी नॉन पोलैरिटी। ठीक है, बड़े तरीके से इसको आपने लिखना है, नॉन पोलैरिटी। और जो सेकंड जो रीज़न है अनरिएक्टिविटी की, वो है इनर्टनेस। इनर्टनेस समझते हैं ना, इनर्ट अभी आपको बताया था, स्टेबल या अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, अल्केन में सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उनकी इनर्टनेस की बेस पे। तो बेटा इन 2 पॉइंट्स के ज़रिए से अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी का आप आंसर देंगे। तो आए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि नॉन पोलैरिटी कैसे है और इनर्टनेस का क्या मतलब होगा अल्केन के लिए। ठीक है, चल तो भाई पहली चीज़ हम लिख रहे हैं हेडिंग बना के, तो लिखते हैं अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, या हेडिंग हो सकती थी रीज़न ऑफ अनरिएक्टिविटी। ठीक है, आप वो भी लिख लें, वो भी चलेगा, अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। तो एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं वो क्या है, नॉन पोलैरिटी। नॉन पोलैरिटी क्या मतलब है भाई इस बात का, भाई अल्केन्स में किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं होती, पोल्स नहीं होते। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपने पोल्स पढ़े हैं ना कंपाउंड्स में। अब भाई याद रखिएगा, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर, चाहे अल्केन नहीं भी, कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो पोलैरिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है और बल्कि डायरेक्टली रिलेट करती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा ये उस पर डिपेंड करेगी। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो पोलैरिटी भी ज़्यादा हुआ करती है, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो पोलैरिटी भी कम होती है। चलें एग्जांपल लेते हैं अल्केन के अलावा, थोड़ा सा ये समझाने के लिए आपको कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ साइड पे ले लेता हूँ HCl। ठीक है, HCl को सब जानते हैं। HCl में क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, और इस कोवलेंट बॉन्ड में, ये जो बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अदद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इस इलेक्ट्रॉनी जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। इलेक्ट्रॉनी जोड़ा सेंटर में नहीं रहता, क्लोरीन उसको अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनी जोड़ा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो भी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन और हाइड्रोजन में है, ये इक्वली शेयर नहीं हो रहा, बल्कि क्लोरीन इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा शेयर ले रहा है, और हाइड्रोजन के पास कम शेयर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जब डिफरेंस, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट होती है 3.2 3.3 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो ख़ासा डिफरेंस मौजूद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से इसके ऊपर पोलैरिटी आ गई है। डिफरेंस ज़्यादा है तो पोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो इसका मतलब है पोलैरिटी ज़्यादा हो तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया आपको? चलो अब बात कर लेते हैं अल्केन की कि अल्केन में पोलैरिटी होगी भी या नहीं। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा अल्केन में किस टाइप के बॉन्ड है, कौन कौन से एटम है जिनके दरमियान बॉन्ड बनते हैं। बॉन्डेड एटम्स को देख कर ही डिफरेंस का अंदाज़ा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको समझने के लिए ना एक अल्केन बना ही लेता हूँ। ठीक है, एक अल्केन हम यहाँ पे बना ही लेते हैं ऐसे, ये एक अल्केन। ठीक है, जिसमें 2 कार्बन मैंने दिखाए हैं आपको, 2 कार्बन वाला अल्केन बनाएंगे हम, और इसके साथ हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, ईथेन बन गया। ठीक है, ईथेन। तो इसमें देखिए कितनी तरह के बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको 2 तरह के ही बॉन्ड्स नज़र आएंगे। एक तरह का बॉन्ड वो जो कार्बन कार्बन के दरमियान है, ठीक है, और दूसरी टाइप के जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं वो कौन से हैं, वो बॉन्ड है जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ठीक है, तो 2 ही तरह के बॉन्ड हैं। तो आयन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं ज़रा। अगर आप बात कर लें कार्बन कार्बन बॉन्ड की, तो देखिए कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, 2.5, तो दूसरे कार्बन की भी 2.5 होगी। तो डिफरेंस कैसा रहा, डिफरेंस आपके पास होगा 0। ठीक है, जब डिफरेंस 0 होगा तो ये जो इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो किसी की तरफ भी नहीं जाएगा, वो तो इक्वली शेयर होगा, सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लें किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो इसमें कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो होती है 2.5 जैसे अभी बताया, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो डिफरेंस कितना रहा, डिफरेंस 0.4 का। और बेटा 0.4 का डिफरेंस बहुत कम है। इतना कम डिफरेंस किसी बॉन्ड को पोलर नहीं बनाता, बल्कि यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं होगी। इवन आप नॉन पोलर होने के लिए कोवलेंट बॉन्ड के कंडीशन लगाते हो कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से कम होगा तो बॉन्ड नॉन पोलर। तो ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे कोई पोल्स नहीं बनेंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो अल्केन ये सारा का सारा नॉन पोलर रहेगा विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, अब अगर इस अल्केन के पास आयोनिक रीजेंट्स आ जाएं, क्या आ जाएं, आयोनिक रीजेंट्स। अब आयोनिक रीजेंट का क्या मतलब है भाई, वो रीजेंट्स जिनके अंदर आयन्स हैं, जिनके अंदर चार्ज है। जैसे देखें उसमें क्या शामिल हो सकता है, उसमें कोई एसिड आ सकता है, एसिड आ जाए कोई, जैसे HCl आ गया, फ़र्ज़ करो वही ऊपर जो लिखा है, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह कोई बेस आ जाए, NaOH ले लें, Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये आयोनिक एजेंट। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा, तो ये सब के सब अल्केन के आगे बेबस हैं। क्यों, अल्केन के ऊपर कोई पोल कोई चार्ज नहीं, इन्हें कोई एक्टिव साइट, कोई साइट ऐसी नहीं नज़र आती जिस पे ये अटैक कर सकें, जिसकी वजह से यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। तो बस इस वजह से हम बोलते हैं कि भाई अल्केन्स में नॉन पोलैरिटी होने की वजह से अल्केन्स बुनियादी तौर पे अनरिएक्टिव होते हैं। बात को समझ गए आप? क्लियर जी। तो बच्चों ये जो सेकंड रीज़न है हमारे पास अनरिएक्टिविटी की, वो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और इनर्टनेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, अनरिएक्टिविटी, स्टेबल होना, इनर्ट होना। तो इसको आप बोल सकते हैं ये अनरिएक्टिविटी है या इनर्टनेस है। ठीक है, अनरिएक्टिविटी। तो भाई सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक अनरिएक्टिव बॉन्ड है, मतलब वो रिएक्टिविटी शो नहीं करता नेचुरली। ठीक है, अब उसकी क्या रीज़न है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे बात समझनी पड़ेगी। देखें, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत याद हो, हमने बोला था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बना करता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। किस ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवर, बल्कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी तो इसको पढ़ा ना दोबारा फर्स्ट ईयर में, अगर किसी को याद ना भी हो तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये बनने वाला बॉन्ड है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 एटम हमारे पास आ जाते हैं A और B, तो उनमें ये बॉन्ड कैसे बनेगा। फ़र्ज़ करें एक एटम है A, एक एटम है B। ठीक है, अब A भी अपनी एक ऑर्बिटल लेके आया कुछ इस तरह की, और B भी अपनी एक ऑर्बिटल लेके आया कुछ इस तरह की। तो ये जो सामने से ओवर ऑर्बिटल्स क्या ऐसे मिलना है ना, इस तरह सामने से ऑर्बिटल्स आ रही हैं और वो ऐसे मिलेंगी एक दूसरे के साथ, इस तरह की ओवरलैपिंग को आप बोलेंगे ये क्या है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ठीक है, और ये एक एफिशिएंट ओवरलैपिंग होती है। जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के आमने सामने आकर मिलें
तो ऑर्बिटल्स का खासा हिस्सा मिक्सिंग में ऐसे सामने से पार्टिसिपेट करता है, उनके हेड आपस में ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ी मजबूती से ओवरलैपिंग होती है। एफिशिएंट ओवरलैपिंग इसको बोला करते हैं, ठीक है। तो इस एफिशिएंट ओवरलैप के नतीजे में यहाँ पर एक मजबूत सा बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को बोलेंगे वो सिग्मा बॉन्ड, जिसमें यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे वो ऐसे यहाँ पर खींचे हुए तने हुए मौजूद होंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खींची हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक मजबूत बॉन्ड बन गया। अब मुझे ये बताएं, जब इतना मजबूत बॉन्ड बनेगा तो क्या इसको तोड़ना आसान होगा? भाई रिएक्शन तो तभी होता है ना जब बॉन्ड टूटता है। तो ये इस बॉन्ड को तोड़ना ही बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अच्छी खासी मिकदार में सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनफ एनर्जी होना ज़रूरी है। वो एनर्जी अब कहाँ से आए? जाहिर है वो तो सप्लाई करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल है, यानी बॉन्ड को खुद तोड़ा जाए। आम हालात में ये बॉन्ड नहीं टूटेगा और रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड तो होता ही ना रिएक्शन करने वाला, यानी इनर्ट, यानी अनरिएक्टिव, ठीक है। एक पॉइंट तो आप ये बोलते हैं इनर्टनेस में सिग्मा बॉन्ड की, और एक और पॉइंट आप जोड़ देते हैं, एक और पॉइंट आप जोड़ देते हैं, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है छेड़खानी का। भाई सिग्मा बॉन्ड किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करता। क्या मतलब? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड के, आप ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैंट अटैक नहीं करते भाई ये ऑन रीजेंट्स के ऊपर ये अटैक नहीं कर सकते, या और रीजेंट भी अटैक नहीं करता। रीजेंट कैंट अटैक। इसको कैसे समझ सकते हैं अभी हम? इसकी मिसाल बड़ी सिंपल है। देखें, जो बच्चे अपने माँ बाप, जिन बच्चों को माँ बाप अपनी आंखों के सामने रखते हैं, उन पे कंट्रोल रखते हैं, वो बच्चे नहीं बिगड़ते, वो इधर उधर छेड़खानी नहीं करते, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे माँ बाप की निगरानी से दूर हों, माँ बाप की तवज्जो ना हो, वो बच्चे फिर छेड़खानियाँ करते हैं, इधर उधर जाते हैं, बिखरते हैं, तो यकीनन फिर वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं ना, ठीक है। तो इसको समझ लें। अब सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा वो दो एटम्स के दरमियान खींचे हुए हैं, उनको ऐसे फैलने का, यहाँ दाएं बाएं शाएं जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो अगर कोई अटैकिंग रीजेंट पास आता भी है तो ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप अपनी जगह पर खींचे हुए मजबूर उसको देखते रहते हैं, अटैक नहीं कर सकते। देखिए केमिस्ट्री में जो रीजेंट होता है ना, रीजेंट की टर्म दो चीज़ों के लिए बोली जाती है, चले आए साथ उनका भी तस्करा हो जाएगा। रीजेंट की जो टर्म है वो केमिस्ट्री में क्या लिख लेते हैं, दो चीज़ों के लिए होती है। एक चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरी चीज़ को हम बोला करते हैं न्यूक्लियोफाइल। इन्हें बोलते हैं, ये केमिस्ट्री में अटैकिंग रीजेंट्स हैं, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैकिंग रीजेंट्स या तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। अब मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको कौन प्यार करेगा? जिसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज ना भी हो, वो न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का ये मतलब होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ऐसे ई पे समटाइम ऐसे पॉजिटिव चार्ज भी लिख देते हैं, या सिर्फ ई भी लिखें तो चलेगा। अब फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है सिग्मा बॉन्ड का, हम देखते हैं भाई यहाँ से कोई इलेक्ट्रोफाइल का गुजर हो रहा है। अब ये यहाँ से गुजर रहा होगा, भाई इसको तो इलेक्ट्रॉन नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि खींच के रखा हुआ है माँ बाप ने, बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को ज़रूर नज़र आ रहा है भाई पॉजिटिव चार्ज की चीज़ इधर जा रही है। ना तो वो अटैक कर सका, ना इलेक्ट्रॉन ही अटैक कर पाएंगे। इसी तरह न्यूक्लियोफाइल दूसरा रीजेंट होता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग। अब मुझे बताएं, न्यूक्लियस को कौन लव करेगा? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो न्यूक्लियस को कौन लव करेगा? जिसके अपने ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, या फिर वो न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, न्यूट्रल भी होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चीज़ न्यूक्लियस की तरफ अटैक करने को भागता है। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं NU लिखकर,
या तो उस पर नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं या फिर वो न्यूट्रल भी होता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी आए तो वो भी अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि बड़ा मजबूत किस्म का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो साबित ये हुआ भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ना तो रीजेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ना ही कोई रीजेंट इन पे अटैक कर सकता है। तो बताएं फिर सिग्मा बॉन्ड इनर्ट हुआ कि नहीं, रिएक्शन करवा ही नहीं सकता। समझ गए? तो बेटा इस तरीके से इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी अल्केन के नॉन पोलर होने की अनरिएक्टिव होने की एक रीज़न है। तो अनरिएक्टिविटी जब आपसे पूछी जाए तो आप इन दो हाइडिंग्स को, दो बातों को ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। क्लियर है आपको? चल तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। पैराफिन्स कहा जाता है उनको, हमने तफसील से देखा। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला इसके रिएक्शंस को एक एक करके स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके।